अहम खबर है, इलेक्शन डे पर इंटरनेट की बंदिश के हवाले से पीटीए की वजाहत सामने आ गई है। हुकूमत पाकिस्तान इलेक्शन के दिन इंटरनेट बंद नहीं करेगी। पीटीए ने मजीद बताया कि इंतखाबात के दिन इंटरनेट की सहूलत सार्फिन को मैसर होगी और इंटरनेट बगैर किसी रुकावट के काम करता रहेगा। इलेक्शन डे पर इंटरनेट की बंदिश के हवाले से पीटीए की वजाहत, हुकूमत पाकिस्तान इलेक्शन के दिन इंटरनेट बंद नहीं करेगी। पीटीए के मुताबिक इंतखाबात के दिन सिक्योरिटी इंटरनेट की सहूलत सार्फिन को मैसर रहेगी और इंटरनेट बगैर किसी रुकावट के काम करता रहेगा। आम इंतखाबात के लिए लाहौर में पोलिंग स्टेशन पर सामान की तरसील का अमल शुरू कर दिया गया है। सामान की तरसील कैसे की जा रही है, ये जानते हैं समा के नुमाइंदे अरशद अली से। अरशद, बताइए किस तरह सामान की तरसील हो रही है? जी बिल्कुल जो है वो आम इंतखाबात 2018 के लिए इंतखाबी मुहिम गुज़िश्ता रात ख़त्म हो चुकी थी। अब चूँकि लाहौर में पोलिंग स्टेशन पर सामान की तरसील का अमल शुरू हो चुका है। मैं इस वक्त जो है वो NA 118 के रिटर्निंग ऑफिस के अंदर मौजूद हूँ, जहाँ पर जो है वो जो रिटर्निंग अफसर है वो अपने अपने प्रेजाइडिंग अफसरान को सामान देकर जो है वो यहाँ से रवाना कर रहे हैं। सिक्योरिटी के हिसार में जो है वो यहाँ से सामान जो है वो प्रेजाइडिंग अफसर को हवाले किया जा रहा है। इंतखाबी सामान में जो है वो दो जो बॉक्स हैं उनके अंदर जो है वो इंतखाबी सामान है, उनको पुलिस एहलकार और पाक फ़ौज के जवानों की जो है वो निगरानी में रवाना किया जा रहा है। ताहम जो है वो ट्रांसपोर्ट भी जो इलेक्शन कमीशन की जानब से जो है वो मुहैया की गई है और सख्त निगरानी की जा रही है और बड़ा ही स्मूथ तरीके से जो है वो लाहौर के पोलिंग स्टेशन पर सामान की तरसील का अमल जो है वो इस वक्त जारी है। शाम 5 बजे से पहले रिटर्निंग अफसरान की ये जानब से हदायत हैं कि तमाम जो प्रेजाइडिंग अफसरान हैं वो अपने अपने सामान समेत जो है वो मुतल्लिका अपने पोलिंग स्टेशन पर जो है वो पहुँच जाएँ और रात जो है वो इंतखाबी अमला और इसके साथ साथ जो सिक्योरिटी एहलकार हैं वो अपने आज रात जो है वो पोलिंग स्टेशन पर गुजारेंगे और जो पोलिंग सामान है उसकी हिफाजत करेंगे और शाम 4 बजे से पहले जो है वो तमाम तरसील जो सामान की है वो मुकम्मल हो जाएगी। जी अरशद, आपका शुक्रिया। पेशावर से खबर है जिसके क़य्यूम स्टेडियम में इंतखाबी सामान की तकसीम जारी है। आम इंतखाबात के लिए पेशावर में 10,000 से ज़ायद पुलिस एहलकार तैनात होंगे। समा के नुमाइंदे सज्जाद हैदर SSP ऑपरेशंस के साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। क्या मौक़िफ़ आ रहा है सिक्योरिटी को लेकर SSP ऑपरेशंस का? सज्जाद हैदर जी बिल्कुल, हम इस टाइम यहाँ पर क्रीम स्टेडियम में मौजूद है और आज जो है पोलिंग स्टेशंस को डिस्ट्रीब्यूशन का काम जो है शुरू हो चुका है। यहाँ पर हमारे साथ इस टाइम SSP ऑपरेशन काशिफ आफ्ताब मौजूद है, उनसे हम जानना चाहेंगे सर डिस्ट्रीब्यूशन का काम शुरू हो गया है, सिक्योरिटी का क्या प्लान है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स यहाँ पे 2 नेशनल असम्बली की जो कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं उनके प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स यहाँ पर आए हैं पोलिंग मटीरियल को रिसीव करने के लिए और जब वो यहाँ से पोलिंग मटीरियल कलेक्ट कर लेंगे तो फिर हमारी सिक्योरिटी टीम्स उनके साथ उनके मुतालिका जो पोलिंग स्टेशन हैं उन पर यहाँ से रवाना हो जाएंगी, जहाँ पे जो इंतखाबी अमला है वो अपना पोलिंग का जो इंतज़ाम है, सारा सेटअप है, उसको कंप्लीट करेगा और जब वो सेटअप कंप्लीट हो जाएगा तो फिर वहाँ पर हमारे लोग पोजीशंस होल्ड करेंगे और इंशाल्लाह कल सुबह जो है वो ताकि पोलिंग का अमल अपने टाइम पे शुरू हो सके। इस सिलसिले में पेशावर पुलिस ने 1280 पोलिंग स्टेशंस पे 10,000 से ज़ायद हमारे जो पुलिस एहलकार हैं उनकी ड्यूटीज़ जो हैं वो हमने लगाई हैं और एक इंतहाई मरबूत जो है वो सिक्योरिटी प्लान हमने जारी किया है, जिसके मुताबिक हमारे तमाम पोलिंग स्टेशंस पे लोग होंगे, उसके साथ साथ हमारी पिकेट्स लगेंगी। उन पिकेट्स के साथ साथ हमारी पुलिस स्टेशन के लेवल पे, सब डिवीजनल लेवल पे, डिवीजनल लेवल पे और इवन सेंट्रल लेवल पे मुख्तलिफ हमारी QRFs जो हैं वो भी स्टैंड बाय होंगी ताकि खुदा न खास्ता अगर इस तरह की कोई सूरत हाल पैदा होती है तो उसको हम रिस्पॉन्ड कर सकें। इसी के साथ साथ हमारे पुलिस स्टेशन के अंदर भी रिजर्व नफरी मौजूद होगी और जितने हमारे जो सेंसिटिव या लेट्स से मतलब हम ये समझते हैं कि वल्नरेबल पुलिस स्टेशन है वहाँ पर हमें सिविल आर्म्ड फोर्सेस की जो मुआवनत हासिल है उस के तहत हमने वहाँ पर फ्रंटियर कांस्टेबलरी को भी स्टैंड बाय पे रखा है और 3rd टियर में ऑफ कोर्स हमारे पास जो है वो अल्लाह ने चाहत अगर इस तरह की सूरत हाल ना पैदा हो, लेकिन अगर खुदा न खास्ता ऐसी कोई सूरत हाल हुई तो पाक आर्मी के जवान भी हमारी जो है वो QRF के तौर पे हमारी मदद के लिए पहुँचेंगे। सर मोबाइल सुनने में आ रहा है कि मोबाइल बंद करने के लिए कोई दरख्वास्त दी गई, ऐसा कुछ है कि मेरे इल्म में नहीं है इस तरह की कोई बात। जी बिल्कुल, ये हमारे साथ SSP ऑपरेशन मौजूद थे और इनका यही कहना था कि सिक्योरिटी का प्लान जो है तैयार कर लिया गया है। 10,000 के करीब जो है पुलिस एहलकार कल वो इलेक्शन के दिन पोलिंग स्टेशन में सिक्योरिटी पर तैनात होंगे। आपका शुक्रिया सज्जाद तफसीलात बताने के लिए। ननकाना साहब के 2 कौमी और 4 सूबाई असम्बली के हलकों में इंतखाबात का वक्त करीब आ गया है। जिला भर में तैयारियां मुकम्मल हैं। 2 मकामात पर पोलिंग अमले को इंतखाबी सामान फराहम कर दिया गया। ननकाना के अवाम 6 उम्मीदवारों का चुनाव करेंगे। इस पर मजीद बात करते हैं उस्मान सुंदराना से, जो इस वक्त डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर के साथ मौजूद हैं। उस्मान, तैयारियों के हवाले से DRO का क्या मौक़िफ़ है?
जी, ननकाना साहब में दो कौमी और 4 सूबाई असम्बली के हलकों में इंतखाबात के हवाले से तमाम तर तैयारियाँ जो हैं वो मुकम्मल कर ली गई हैं और आज जो है वो ननकाना साहब में पोलिंग डे के हवाले से जो सामान है उसकी तरसील का अमल जो है वो जारी है। ननकाना साहब ज़िला भर में 670 से ज़ायद जो हैं वो पोलिंग स्टेशन जो हैं वो कायम किए गए हैं, जिनमें 71 के करीब जो पोलिंग स्टेशन जो हैं उनको इंतहाई हसास तरीन पोलिंग स्टेशन जो है वो करार दिया गया है। अभी मेरे साथ डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर चौधरी मोहम्मद अरशद मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। ननकाना साहब में 670 पोलिंग स्टेशन है जो कि एनए की 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ और पीपी की 4 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ पर मुश्तमिल है। हमारी एक सब ट्रायरी जो इस स्कूल बाबा गुरु नानक हाई स्कूल में है, जहाँ पे एनए 112 का सामान दिया जाएगा, जबकि दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी 111 का सामान जो है वो डिग्री कॉलेज शाहकोट से जारी किया जाएगा। जी, ननकाना में सामान की तरसील का अमल जो है वो जारी है, जिसमें जो 2 कौमी और 4 सूबाई असम्बली के हलकों में 6 उम्मीदवारान का चुनाव जो है वो कल ननकाना की आवाम जो है वो करेगी। जी, ननकाना साहब से तफसीलात बता रहे थे उस्मान सुंदराना, आपका शुक्रिया।